इन दिनों शिमला के जंगलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। टोनी चिड़िया अपने पति के साथ एक ऊंचे पेड़ के घोंसले में रहती, जिससे वहाँ और भी ज्यादा ठंड लगती। आज रात अगर बच गए तो कल की रात इस घोंसले में नहीं गुजारेंगे। कोई अच्छा सा गर्म स्थान देखकर वहाँ अपना घर बनाएंगे। हाँ टोनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम यहाँ अपनी सर्दियाँ नहीं बिताएंगे, बस आज की रात जैसे तैसे कट जाए। ऐसे वो दोनों पति पत्नी ठंड से परेशान थे। सुबह हो जाती है। टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी को जगाता है। देखें टोनी, बाहर कितनी अच्छी धूप निकली है। ऐसे में हमें घर बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तुम जल्दी से ये दाने खा लो, फिर हमें बहुत काम करना है। टोनी चिड़िया जैसे ही उठने की कोशिश करती, तभी उसे चक्कर आने लगते और वो बेहोश होकर घोंसले में ही गिर जाती। टुन्नू चिड़ा पास के जंगल से वेद को बुलाकर लाता। वेद जी, मेरी पत्नी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, टोनी एकदम ठीक है। लेकिन डॉक्टर जी, ये चक्कर खाकर बेहोश क्यों हो गई? वो इसलिए कि टोनी बहुत जल्द अंडे देने वाली है और तुम पापा बनने वाले हो। पापा बनने की खुशी में टुन्नू चिड़ा तो नाचने लगता और उल्लू वेद को 10 दाने चने के देकर विदा करता। टोनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। तुम नहीं जानती टोनी, आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। बताओ तुम्हारा क्या खाने का मन है, मैं वही लेकर आऊँगा। टुन्नू जी, आपको जो भी मिले वो ले आए, मैं सब खा लूँगी। नहीं नहीं, फिर भी कुछ तो बताओ, तुम्हें क्या खाने का मन है? अपनी पत्नी की सारी इच्छा पूरी करूँगा, बस तुम बताती जाओ। अच्छा बाबा, ठीक है, आप थोड़े से कच्चे आम ले आना, मैं अचार बनाकर खाऊंगी। फिर टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी के लिए कच्चे आम लेने के लिए निकल जाता। घर के बाहर उन दोनों की ये बातें एक भूखा चील सुन रहा था। तो टोनी चिड़िया गर्भवती है और इसका पति कच्चे आम लेने गया है। ये सही मौका है अपनी भूख मिटाने का। ऐसे वो भूखा चील दरवाजे के बाहर चला जाता और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता। टोनी चिड़िया को चील के पैर दिख जाते और वो तो घबरा जाती। हाय, मैं मर गई, ये तो चील के पैर हैं, जरूर ये मुझे खाने के लिए आया होगा। अब मैं क्या करूं? छोटी चिड़िया, जल्दी से दरवाजा खोल दे, वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। फिर कहाँ जाओगी? टोनी चिड़िया बहुत डर चुकी थी, अब करे भी तो क्या करे। तभी चील दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता और टोनी को पंजों में घेर लेता। वाह वाह, क्या बात है, पहली बार इतनी मोटी चिड़िया खाने को मिली है। आज तो मजा ही आ जाएगा। चील भैया, कृपया करके मुझे छोड़ दो, बस एक बार मुझे मेरे अंडे देने दो, फिर मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आऊंगी। आप मुझे खुशी खुशी खा लेना, कृपया अभी मुझे छोड़ दो, मुझ पर दया करो। चील टोनी की ये बात मान जाता और गुस्से में बोलता, ठीक है, पर ध्यान रखना, अंडे देकर सीधे मेरे पास आना, अपना वादा याद रखना। और हाँ, मैं हर दिन तुम्हें देखने आऊँगा, कहीं तुम भाग गई तो। हाँ हाँ चील भैया, आपको जो मंजूर है वो करना, कृपया अभी मुझे छोड़ दो। इतना बोलकर चील वहाँ से चला जाता। शाम को टुन्नू चिड़ा घर आता। टोनी चिड़िया सारी कहानी टुन्नू चिड़े को बताती। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे और वो बुरा चील हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं टुन्नू जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैंने चील को वचन दिया है, उसने मुझ पर विश्वास किया। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोते। उनकी खुशियाँ एक पल में ही दुख में बदल गई थी। अब हर दिन चील टुन्नू के घर आता और यह देखता कि अंडे हुए हैं या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। अब टोनी चिड़िया के पेट में दर्द होने लगा था। उसने प्यारे प्यारे 3 अंडों को जन्म दिया था। टुन्नू जी, आप हमारे अंडों को लेकर नए घर में चले जाएं। यहाँ ठंड काफी ज्यादा लगती है, कहीं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को सर्दी ना लगे। टोनी, सुबह वो चील आएगा और तुम्हें मार देगा, अभी भी समय है। चलो हम कहीं भाग चलते हैं। नहीं टुन्नू जी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप मेरे जाने के बाद बच्चों को अच्छे से पालना, कोई कमी नहीं छोड़ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सुबह होने तक टुन्नू चिड़ा खूब रोता और मम्मा चिड़िया अपने 3 अंडों को चूम रही थी। हे ऊपर वाले, आज सुबह ही ना हो। एक तरफ खुशियाँ दी है तो दूसरी तरफ दुख। मैं एक काम करता हूँ टोनी, तुम्हारी जगह मैं चील के साथ जाऊँगा, तुम बच्चों का ख्याल रखना। नहीं नहीं टुन्नू जी, चील के पास तो मैं ही जाऊँगी। हमारे 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, आप मुझसे ज्यादा बच्चों का ख्याल रखोगे, इसलिए चील के साथ मैं ही जाऊँगी। और बात भी तो मेरी ही हुई थी।
वो दोनों इस तरह से बातें करते रहते। सुबह कब हो जाती उन्हें पता ही नहीं चलता। बेचारा टुन्नू चिड़ा तो बेजान अंडों के पास पड़ा था। उनकी आंखों में चील के आने का डर था। वो इंतजार बढ़ता ही गया। टुन्नू कभी बाहर निकल कर देखता तो जल्दी से अंदर जाता। टूनी, दोपहर होने को है और दिन तो वो चील सुबह सुबह को ही आ जाता। लगता है शायद भूल गया। टूनी चिड़िया को तो इस बात की कोई खुशी नहीं थी, जबकि टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश था। अगली सुबह भी हो जाती है लेकिन चील उनके घर नहीं आता। टुन्नू जी, मैंने चील को वादा किया था कि मैं खुद उसके पास आऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ वो ये सब भूला नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। इतना बोलकर टूनी चिड़िया चील के घोंसले की तरफ चली जाती। चील बीमार हालत में पड़ा हुआ था। चील भैया, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप मुझे खा सकते हो। चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और नहीं सकता, लगता है मर ही जाऊंगा। टूनी चिड़िया को सब पता था कौन सी दवाई खाने से बीमार पक्षी ठीक होते हैं। वो जल्दी से चील के लिए जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाती और चील के मुंह में डाल देती। काढ़ा पीने से चील अच्छा महसूस करता। उसी समय टुन्नू चिड़ा भी वहाँ पहुँच गया था। चिड़िया, अब लगता है मैं बच जाऊंगा। तुम बहुत दयालु चिड़िया हो। तुम्हारी जैसी चिड़िया मैंने पहली बार देखी। चील भैया, मरते हुए को बचाना तो पुण्य का काम है। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। चिड़िया, मैं 2 दिन से तुम्हारे घर नहीं गया। तुम कहीं दूर जा सकती थी, लेकिन नहीं, तुम मेरे पास आई। वो इसलिए कि आपने उस दिन मेरी बात मानी थी और मुझे विश्वास करके छोड़ दिया। अगर मैं अपना वादा तोड़ती तो आप फिर कभी किसी पर भी विश्वास नहीं करते। चिड़िया, तुम अपने पति के साथ वापस जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं खाना चाहता और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहो। चील के मुंह से ये बात सुनकर टुन्नू की तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो चील को धन्यवाद कर अपने घर चले जाते। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे अच्छे कर्म ही हमें अपनों से दूर नहीं जाने देते। आपका धन्यवाद। काकी, मेरे पूरे पंख पे मेहंदी लगाना और पैरों पे भी। चील काकी, मुझे तो सिंपल सी लगा देना, ज्यादा भरी भरी ना लगाना। और चील काकी, मुझे तो बेल सी लगा दे, मुझे वो ही पसंद है। ऐसे सब पक्षी करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवा रही थी। तभी रानो चिड़िया भी आ जाती है। काकी, इन सब के बाद मुझे मेहंदी लगाना, मैं लेट हो गई। रानो, तू पागल है? तेरे पति को गए 10 महीने हो गए। अगर वो जिंदा होता तो अब तक आ गया होता। तुम करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखोगी? गौरी, आपको शर्म नहीं आती जो ऐसे शुभ दिन पर मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा बोलती हो? लो जी, कर लो बात। कोई मैं ही न थोड़े बोलती हूँ, पूरा जंगल बोलता है। तुम सबका मुंह बंद करा दो। जो सच है वो बदल नहीं जाएगा। गौरी, चुप कर जाओ, जो होना है वो तो होगा ही। तुम क्यों रानो को परेशान करती हो? काकी, आप मुझे जल्दी जल्दी मेहंदी लगा दे, मुझसे इनकी बकवास नहीं सुनी जाएगी। जो सच है वो तो बोला ही जाता है। फिर चील काकी सबको जल्दी जल्दी मेहंदी लगाती, वो सब चली जाती है। आखिर में रानो रह गई थी। बेटी रानो, टुन्नू से तेरी कोई बात हुई? नहीं काकी चील, मेरी कोई बात नहीं हुई और ना ही उनकी कोई चिट्ठी आई। पर इसका मतलब ये तो नहीं वो दुनिया छोड़ के चले गए। चील काकी कुछ नहीं बोलती और रानो को भी जल्दी जल्दी मेहंदी लगाती। रानो अपने घर आ गई थी और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, कल मेरे पति को घर भेज देना, चाहे वो कहीं भी हो, उनकी रक्षा करना। मम्मा चलो, हम बाजार चलते हैं। गौरी आंटी तो कब की चली गई, जग्गू भी साथ गया है। हाँ बेटा चलो, हमें मिठाई भी लानी है, आपके पापा लंबे समय के बाद घर आएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी बाजार जाती। रानो अपने व्रत का सारा सामान खरीदती। वो घर आ जाते हैं और टुन्नू चिड़े का बेसब्री से इंतजार करते। रानो, कब तक रास्ता निहारती रहोगी? टुन्नू नहीं आएगा। गौरी, अपना काम करो, टुन्नू जी जरूर आएंगे। हम जंगल छोड़ के भाग थोड़े ना जाएंगे। देखते हैं तेरा टुन्नू कहाँ से आता है। गौरी, क्यों रानो को परेशान करती हो? चलो अब अंदर चलो। कालू गौरी को घर के भीतर ले जाता। अब तो इंतजार करते करते रात से सुबह हो गई थी। आज करवा चौथ था। रानो ने भूखे प्यासे व्रत रखा था। कबूतर जी, टुन्नू अगर आसपास के किसी जंगल में गया होता तो हम शायद ढूंढ कर ला भी पाते, लेकिन वो विदेश गया है। हम करे भी तो क्या करें? लूसी जी, आपकी बातों से याद
आया। विदेश में मेरा दोस्त सीटू कबूतर रहता है, उसे वहाँ गए 3 साल हो गए। मेरे पास उसका नंबर भी है। पति जी जल्दी से उसे फोन करें। हम विनती करेंगे कि वो टुन्नू को ढूंढने में कुछ मदद करे। फिर कबूतर अपने दोस्त को फोन लगाता, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वो तो बार बार फोन करता। आखिर में फोन उठा लिया जाता। सीटू दोस्त, मैं इंडिया से हूँ, तुम्हारा दोस्त चुलबुल कबूतर। मुझे पहचाना? हाँ यार, तुझे कैसे भूल जाएं, बड़े दिनों बाद फोन किया। जब तेरे पास नंबर था तो पहले क्यों नहीं किया? यार सीटू, एक बड़ी समस्या है, तुम्हारी मदद चाहिए होगी। यार जान मांगोगे तो वो भी दे दूंगा, बताओ क्या काम है? फिर कबूतर टुन्नू चिड़े की उसे सारी कहानी बताता। तुम मुझे अपने दोस्त टुन्नू का एक फोटो भेजो, मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर कबूतर टुन्नू चिड़ा का फोटो भेजता। सीटू कबूतर तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता और टुन्नू की छानबीन शुरू करवा देता। टुन्नू चिड़ा एक बहुत बड़े पक्षी के घर में नौकर का काम कर रहा था। पुलिस उसे ढूंढ लेती। तुम इंडिया के पक्षी हो, नाम टुन्नू है और यहाँ छुप के बैठे हो। वहाँ तुम्हारे पत्नी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। नहीं नहीं साहब, मैं तो विदेश से पैसे कमाकर हर 2 महीने में अपने घर जाता था, लेकिन इस बार मालिक ने मुझे किडनैप कर लिया। बहुत मारते हैं और अपने घर का सारा काम करवाते, न तनख्वाह देते, फोन भी छीन लिया। अच्छा तो ये बात है, इस पक्षी को अरेस्ट करो, हमारी कंट्री का नाम बदनाम किया। माफ कर दो हवलदार जी, कुछ ले दे के काम चला लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। पुलिस उस अमीर पक्षी की कोई बात नहीं सुनती। उसे जेल में डाल दिया जाता है और कानूनी तौर पर टुन्नू को उस पक्षी से 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर दिलाए जाते। वो खुशी खुशी इंडिया की फ्लाइट में बैठ जाता है। टुन्नू को तो अपने परिवार से मिलने की बड़ी खुशी थी। इधर रानो कब से तैयार होकर टुन्नू का इंतजार कर रही थी। कबूतर जी, रानो को बता दे, बेचारी कब से तैयार होकर बैठी है। रहने दे लूसी, अब बस कुछ ही देर बची है, टुन्नू को ही आ जाने दे। टुन्नू चिड़ा अपने जंगल पहुंच जाता है। वो मिठाई वाले के पास रुकता। काका 2 किलो गुलाब जामुन और 2 किलो बर्फी दे दो। फिर टुन्नू कपड़ों की दुकान पर जाता और रानो के लिए महंगी साड़ी लेता। भाई साहब जल्दी से पूर्व वाले जंगल चलो, मुझे बहुत जल्दी है। अरे भैया, क्या तुम अकेले को ही लेकर चलूं? 2-4 सवारी और आने दो। भाई साहब मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगा, बस जल्दी से पूर्व के जंगल चलो। फिर ऑटो वाला पूरी स्पीड से ऑटो चलाता और कुछ ही देर में पूर्व के जंगल पहुंच जाता। ये ले भाई 500 रुपए, आपका धन्यवाद। अच्छा पागल है, धन्यवाद मुझे करना चाहिए, मुझे थोड़ी दूर के 500 रुपए दे दिए, पर छोड़ो मेरे तो 500 बन गए। फिर टुन्नू जल्दी जल्दी अपने घर आता है। रानो बेचारी तो छत पर बैठी हुई थी। रानो अब चले भी जाओ, टुन्नू कहाँ से आएगा? देखो रात होने वाली है। गोरी कवि ऐसे बोल ही रही थी, तभी टुन्नू चिड़ा आ जाता है। गुड़िया तो भाग के अपने पापा के गले लग जाती। पापा आ गए, पापा आ गए, मम्मा देखो पापा आ गए। रानो गोरी तुरंत ही मुड़कर देखती। टुन्नू जी आ गए, टुन्नू जी आ गए। गोरी देखो मेरे पति टुन्नू आ गए। वो भागकर नीचे आती और टुन्नू को देखकर आसपास के सभी पड़ोसी पक्षी बाहर आते। कबूतर सबको पूरी बात बताता। पता नहीं कैसे कैसे पक्षी रहते हैं, बताओ, सिर्फ अपना काम करवाने के लिए टुन्नू को बंदी बनाकर रख लिया। ये नहीं सोचा उसका अपना परिवार होगा। मिठू अब वो जेल में है और मुझे उससे 10 लाख रुपए दिलाए। टुन्नू जी अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, जैसे भी हो यहीं रहकर गुजारा करेंगे। हाँ हाँ रानो, अब टुन्नू जाएगा ही क्यों, पूरे 10 लाख रुपए का बैग लाया है। अब बुरे दिन भूलो और खुशियाँ मनाओ। हाँ टुन्नू, रानो सुबह से भूखी है, बेचारी का व्रत खुलवाओ। फिर रानो खुशी खुशी टुन्नू को देखकर अपना व्रत खोलती। टुन्नू उसे मिठाई खिलाता और गिफ्ट में साड़ी देता। अब रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानी डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।
कालू जी, इस करवा चौथ पर मुझे 2 लाख वाला डायमंड का हार चाहिए, जिसे पहनकर मैं पूरे जंगल में नाचूं, गाऊं, झूमूं। नहीं गौरी, 2 लाख का हार मैं नहीं ला पाऊंगा। आप बिना हार के ही करवा चौथ मना लें। आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, फिर भी पैसों की तंगी। मैं अभी हिसाब जोड़ती हूँ, आखिर फिजूल के पैसे जा का रहे हैं। अरे गौरी, कहाँ जाएंगे पैसे? सब मेरे बैंक में है, मैं ले आऊंगा आपका हार। छोड़ो ये कॉपी पेन लेना। मैं तो कहता हूँ झुमके भी मंगा लो, और भी सुंदर लगोगी। दुनिया का सबसे अच्छा पति मेरा कालू। बच गया गौरी के हिसाब से, वरना कैसे बताता। मैंने 10 लाख रुपए सुंदरी पर खर्च कर दिए। पापा कहाँ खो गए? मेरे लिए एक रिमोट से चलने वाली कार भी ले आना। हाँ जग्गू बेटे, मैं आपके लिए रिमोट से चलने वाली गाड़ी ले आऊंगा। अब मुझे काम पे जाने तो दो, वरना मेरा बॉस गुस्सा करेगा। ठीक है कालू जी, आप जाएं और शाम को जल्दी आना। मुझसे ज्यादा इंतजार न करवाना। फिर कालू कौवा अपना बैग लेकर ऑफिस चला जाता है। गौरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। पता तो चले आसपास के पक्षियों को मैं कितनी अमीर हूँ। अभी जाकर सबको चिढ़ा के आती हूँ, खासकर उस छोटी चिड़िया को। ऐसे कहकर गौरी कौवी घर से चली जाती है और उसे रास्ते में कबूतर लूसी मिल जाते हैं। लूसी, कबूतर, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? और इस बैग में क्या है? गौरी कौवी, ये मेरी शादी का जोड़ा है। रखे रखे थोड़ा फट गया है, तो इसी को ठीक कराने दर्जी के पास जा रहे हैं। क्या लूसी बहन, आज शाम को तुम ये ओल्ड और फटा हुआ लहंगा पहनोगी? इससे अच्छा तो कोई हाल ही में खरीदी हुई साड़ी पहन लेती। गौरी, दूसरों से तो बहुत पूछ लिया, जरा अपने बारे में भी तो बताओ, तुमने क्या क्या खरीदा है? कबूतर, मेरे कालू की तो कभी होड़ नहीं कर पाएगा। ढेर सारी शॉपिंग की है मैंने, और सबसे बड़ी बात, आज शाम को कालू मेरे लिए डायमंड का हार लाएगा। खैर छोड़ो, तुम बताओ, आज तक लूसी को कोई गिफ्ट भी दिया है या नहीं? क्या सच गौरी, कालू भैया 2 लाख का हार लाएंगे आपके लिए? और नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? भरोसा ना हो तो खुद ही देख लेना, जब मैं शाम को पहनकर अपना व्रत खोलूंगी। लूसी, चले यहाँ से, हमें काफी देर हो गई है। कहीं दर्जी वाला दुकान बंद करके चला ना जाए। नहीं कबूतर जी, हम दर्जी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि लहंगों की दुकान पे जाएंगे। मैं अपने लिए नए जमाने का लहंगा खरीदूंगी, नहीं पहनूंगी ये पुराना ओल्ड फटा हुआ लहंगा। ये गौरी की बच्ची हमेशा टपक जाती है और मेरा काम खराब करके जाती है। अच्छे खासे पैसे बच रहे थे, पर नहीं। ऐसे कबूतर लूसी को लेकर चला जाता है। अब जाती हूँ चिड़िया के पास, उसे बताए बगैर तो मेरा जी नहीं मानेगा। मगर इस वक्त वो कहाँ मिलेगी? हाँ, नदी पर जाती हूँ, वहीं बैठी होगी। गौरी कौवी रानों को ढूंढते हुए नदी पर पहुँच जाती है। वहाँ चिड़िया अकेले चुपचाप बैठी हुई थी। रानो चिड़िया, कालू मेरे लिए पूरे 2 लाख का हार लाने वाला है शाम को। मैं तो वही पहनूंगी, तुम क्या पहनोगी? हाँ गौरी, मैंने भी अपने लिए एक हार खरीदा है और मैं शाम को वही पहनने वाली हूँ। अरे वाह, सोने या हीरे का? कौन सा हार खरीदा है तुमने? ना सोने का ना हीरे का, मामूली सा तांबे का हार है। क्या कहा? तांबे का नौकल हार? मैंने तो सोचा कोई महंगा हार लाई होगी। मैं भी किससे पूछने लगी। तुम गरीबों की कहाँ इतनी औकात जो डायमंड का हार खरीद सको? गौरी, घर की परिस्थिति देखकर खर्चा किया जाता है, और वैसे भी मुझे 2 लाख का हार पहनने का कोई शौक नहीं। टुन्नू जी जितना भी कमाते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। जब जेब में शौक पूरे करने के पैसे ही ना हो, तो ऐसी बातें करना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गौरी तो 2 लाख के हार की बातें सभी पक्षियों को कहती फिरती है, और इधर कालू कौवा चिंता में था। शकल की ना सूरत की, और फरमाइश से 2 लाख का हीरे का हार। मैं कहाँ से लाऊं इतना महंगा हार? मेरा बैंक तो खाली पड़ा है, खाली। आइडिया, मैं शाम को घर ही नहीं जाऊंगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा घर नहीं जाता। वो शराब के ठेके पर रुक जाता है। उसे वहाँ अपना पुराना दोस्त भूरा कौवा मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को खूब शराब पिलाते हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। कालू जी
जी भी आते ही होंगे। ऐसे कहकर गौरी खुशी खुशी तैयार होती है। इधर कालू कौवा मजे से अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। अरे दोस्त कालू, लगता है तुझे कोई बड़ी समस्या है, तभी तो शराब पे शराब पिए जा रहे हो। पूरा अभी तक तेरी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए तू मेरा दुख नहीं समझ पाएगा। मेरी पत्नी गौरी एक नंबर की चंट चालाक है, लेकिन आज मैं भी उसे अच्छा पागल बनाऊंगा। वो कैसे कालू? आज करवा चौथ है, बोल रही थी 2 लाख का हार लेके आना। पैसे क्या मेरे सर पे उगते हैं जो फरमाइशें पूरी करता रहूं। आज पूरी रात यही रहूंगा और करने दो गौरी को इंतजार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात काफी हो चुकी थी, चांद भी निकल आया था। रानो और बाकी पक्षियों ने अपने करवा चौथ का व्रत खोल लिया था। जग्गू बेटा, और दिन तो तेरे पापा शाम 5 बजे आ जाते थे, मगर आज क्या हो गया? मम्मा मैं पापा के दफ्तर जाके देखूं कहीं काम में तो नहीं फंसे। नहीं बेटा, अभी रात बहुत हो गई, रात के अंधेरे में आप उड़ नहीं पाओगे। गौरी, आप अभी तक दरवाजे पर बैठी हो, सब ठीक तो है ना? और कालू भैया कहाँ हैं? रानो, कालू का कोई अता पता नहीं है, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। आप घबराइए मत, मैं टुन्नू जी को भेजती हूँ, वो कालू को कहीं न कहीं से ढूंढ लाएंगे। फिर रानो चिड़िया अपने पति को कालू को ढूंढने भेज देती है। टुन्नू चिड़े को कालू कौवा बैठा दिख जाता है। कालू बहुत नशे में था। टुन्नू उसे सहारा देते हुए घर लाता है। कालू जी, मेरे कालू जी को क्या हो गया? गौरी, कुछ नहीं हुआ आपके कालू को, जरा पानी मारे इसके चेहरे पर। गौरी कालू के ऊपर पानी डालती है। कालू हड़बड़ाते हुए होश में आता है। उठे कालू जी उठे, आज करवा चौथ है, मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, मेरा व्रत पूरा करें। नहीं भूरे, मैं घर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पीछे मत पड़ो। छी कालू जी छी, आपने शराब पी रखी है, आपके मुंह से बू आ रही है। गौरी कवि, कालू नशे में धुत है, वो हम सबको पहचान भी नहीं पा रहा। हाँ गौरी, कालू अब घर में है, अब अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करें और जो भी बात करनी है वो सुबह कर लेना। चिड़िया की बात मानकर गौरी कालू को देखते हुए करवा चौथ का व्रत खोलती है, मगर कालू कौवा तो नशे में आंखें बंद कर लेटा हुआ था। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, सुबह मैंने तुम्हें कितना बुरा भला बोला, उसके बावजूद भी आपने हमारी मदद की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं थी और न ही कभी होंगी। अब जाओ, कुछ खा लो, सुबह से भूखी हो। इस तरह से गौरी का करवा चौथ व्रत पूरा होता है। वैसे आप अपने करवा चौथ पर कौन से रंग की साड़ी पहनने वाली हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।